हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 हमारा इस तरह से है, ए सॉलिड इज़ इन द शेप ऑफ अ कोन। एक सॉलिड इस तरह से है जो एक कोन की शेप में है, ऑन हेमिस्फेयर जो कि एक हेमिस्फेयर के ऊपर है, विद बोथ देयर रेडाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। और इस कोन का भी रेडाई, नहीं बोथ दोनों का रेडाई, कोन का रेडाई और इसका हेमिस्फेयर का भी रेडाई 1 सेंटीमीटर है, दोनों का रेडियस 1 सेंटीमीटर है। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। और कोन की जो हाइट होगी वो इसके रेडियस की ही इक्वल होगी, मतलब इसकी रेडियस जितनी होगी उतना कोन की हाइट भी होगी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन द टर्म ऑफ पाई। और इस पूरे सॉलिड का हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, लेकिन पाई के टर्म में फाइंड करना है, मतलब पाई को हमें एलिमिनेट नहीं करना है, पाई के रूप में फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम जो हमें जानकारी है उसको हम लिख लेते हैं। हम लिख देंगे वी नो दैट, हमें जो पता है उसको हम लिख देंगे। तो वी नो दैट में लिखेंगे हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट क्या है, हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट, हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट क्या हो, रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट, ये पता है मुझे। रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। इसकी जो हाइट है वो रेडियस है कोन का 1 सेंटीमीटर मुझे गिवन है, तो इसकी हाइट भी 1 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस भी 1 सेंटीमीटर होगा। अब रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर लिख देंगे, रेडियस ऑफ हेमी स्फीयर क्या होगा, रेडाई ऑफ कॉनिकल पार्ट, रेडाई ऑफ कॉनिकल पार्ट। रेडाई ऑफ कॉनिकल पार्ट ये भी कितना है, 1 सेंटीमीटर है। ये रेडियस हेमिस्फीयर का और कॉनिकल का दोनों का हमारा क्या है, हेमिस्फीयर और दोनों का मतलब रेडियस 1 सेंटीमीटर है, ये हमारा हो गया। अब हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो मुझे फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ये हम लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या कहते हैं, हेमिस्फेरिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। अब वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट का हमें फार्मूला लिखना पड़ेगा, जो हमें पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, पूरे का 4 पूरे का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो हाफ का हो जाएगा हेमिस्फीयर, इसलिए 2/3 पाई आर क्यूब। इसको हम वैल्यू पुट कर देंगे, 1/3 ऑलरेडी है ही है, ये पाई हो जाए, पाई को नहीं एलिमिनेट करें क्योंकि पाई का मान हमें रखना है, पाई का मान एजिट रखना है। आर का मान मुझे 1 है तो 1 स्क्वायर कर देंगे, और हाइट इसकी भी 1 है क्योंकि हाइट इसका 1 ही है, रेडियस के इक्वल था, प्लस 2/3 पाई को नहीं एलिमिनेट करेंगे, इसका भी रेडियस 1 क्यूब है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे जब, तो 1/3 1 का क्यूब स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो पाई ही रह जाएगा ये, फिर 1 होगा, 1 को 1 से 1 रहेगा, 1 पाई को मिलाकर ये पाई रहेगा, प्लस 2/3 ये भी 1 रहेगा, 1 का क्यूब, तो पाई ही रह जाएगा। इसको दोनों को हम प्लस करेंगे, 1 और 2 मिलाकर हमारा कितना हो गया, 3/3 पाई, तो पाई से पाई कट गया, हमारा आंसर आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट होता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, जो लिखा है रसेल एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विद 2 कोन्स अटैच्ड एट इट्स 2 एंड्स। कहने मतलब रसेल इंजीनियर है, वो स्टूडेंट्स को कहता है कि आप लोग ऐसा मॉडल बनाइए कि जो सिलेंडर के रूप में हो, लेकिन बट उसका एंड पॉइंट, ये सिलेंडर सिलेंड्रिकल हो, लेकिन इसका एंड पर दोनों एंड में क्या हो, कोन का शेप दिया गया हो। 2 एंड्स बाय यूजिंग टिन्स एल्यूमिनियम शीट, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज़ 3 सेंटीमीटर। और इस मॉडल का जो डायमीटर होगा
ये हमारा कितना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो इसका रेडियस 3/2 हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, पूरे मॉडल की लेंथ कितनी है, 12 होना चाहिए। इफ़ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, प्रत्येक कोन की हाइट जो यहाँ से यहाँ तक 2 है, मतलब ये पूरा 2 है, ये भी 2 हो जाएगा, हाइट 2 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल, इस पूरे मॉडल में कितना वॉल्यूम आएगी, कितना एयर आएगा, तो इसका मतलब मुझे इस पूरे मॉडल का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो ये हमको करना है। एज्यूम द आउटर एंड इनर डायमेंशंस ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम, मतलब दोनों तरफ का, अंदर और बाहर का दोनों का डायमीटर सेम मान ली तो कोई प्रभाव ना पड़े। कुल मिलाकर क्वेश्चन इस तरह से हमारा था। अब हम इसको समझ गए होंगे, हम इसको देखेंगे। इनका कहने मतलब है कि हमारा इस तरह से मॉडल बनाना है कि ये सिलेंड्रिकल शेप में दिया हो और उसके एंड पॉइंट पर क्या हो, दो कॉनिकल लगा हो, और इसका जो डायमीटर है वो 3 है कॉनिकल शेप का, और इसकी हाइट जो दोनों कोन का है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर हाइट इधर है और 2 सेंटीमीटर हाइट इधर है नीचे ऊपर, और पूरे मॉडल का जो हाइट है, लेंथ है, वो हमें 12 सेंटीमीटर गिवन होना चाहिए। तो इस तरह से ये हमको सारी जानकारी दी गई है। अब हम इसमें सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो हम लिखेंगे इसमें भी हाइट ऑफ इसको हम कहेंगे H1, हाइट ऑफ HEIGHT, हाइट ऑफ H1 जो है वो कितना हो जाएगा, ईच कॉनिकल पार्ट, ईच कॉनिकल पार्ट किसके बराबर होगा, ईच कॉनिकल पार्ट कितना है, ये आपका 2 सेंटीमीटर है। और हाइट ऑफ H1 जो है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट हमारा दिया है। सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट कितना है, ये 2 इधर कम पड़ जाएगा, 2 इधर कम पड़ जाएगा, तो हमारा कितना है, 12 टोटल है, 12 माइनस 2 फिर माइनस 2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 12 माइनस 4 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये हमारी हाइट आ गई सिलेंड्रिकल पार्ट की। अब हम लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, क्या लिखेंगे अब, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट की रेडियस हमारी कितना हो जाएगी, रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट जो दोनों का होगा, इक्वल टू लिखेंगे रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट। तो कॉनिकल पार्ट का रेडियस हमको कितना पता है, इसको, हाँ, रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट जो होगा ये कितने बराबर हो जाएगा, 3/2, क्योंकि हमको डायमीटर पूरा 3 दिया है यहाँ से यहाँ तक, तो दोनों का डायमीटर 3 होगा, इसका कोन का भी और सिलेंडर का भी, तो दोनों का रेडियस भी सेम हो जाएगा 3/2। अब हम वॉल्यूम फाइंड करने के बारे में करेंगे। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर, जो लिखा है एयर प्रेजेंट इन द मॉडल, ऐसे कुछ लेंगे, वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द मॉडल, इसको हम ऐसे करके, तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये हो जाएगा +2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, 2 इंटू वॉल्यूम्स ऑफ कोन, ये हमारा है। अब हम इसमें ऐसे करेंगे, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, इसका फार्मूला लिख लेंगे, क्या होगा, पहले है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr² H2, क्योंकि हमने H2 माना था। इसके देखिए H1 आपका कॉनिकल पार्ट का है और हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट का H2 है, इसको हम H2 माने थे। तो ये हमारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या हो जाएगा, πr² H2 +2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा हो जाएगा, इसका कोन का वॉल्यूम 1/3 πr² H होता है, तो 2 इंटू 1/3 πr² H1 हो जाएगा। इस तरह से हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, पाई इंटू इसका रेडियस 3/2 है दोनों का, तो स्क्वायर कर देंगे, इंटू हाइट इसकी 8 है सिलेंडर की, 8 हो जाएगा, +2 इंटू 1/3
और ये आपका पाई है। इसका रेडियस भी वही होगा 3/2 का होल स्क्वायर। इसका हाइट हो जाएगा हमारा, इसका हाइट हो जाएगा 2, क्योंकि सिलेंडर की हाइट हमें 2 पता है। इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पाई इंटू हो जाएगा 9/4, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर ये पूरे करेंगे तो 9/4 हो जाएगा, इंटू 8 प्लस 2/3, क्योंकि 2 को 1/3 मल्टीप्लाई किया 2/3 पाई, और इसको इंटू करेंगे तो 3 3 जा 9, 1 2 2 जा 4, 3/2 का होल स्क्वायर 9/4 इंटू ये होगा 2। इसको हम सॉल्व करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। इसको सॉल्व करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, इस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 2 से 2 कट गया। हमारा क्या बचा, ये हमारा 9 2 जा 18, ये हमारा बच गया 18 पाई। इधर क्या बचा 18 पाई, और इधर आपका प्लस लगा है, और इधर कुल मिलाकर हमारा कितना बच गया 3 पाई। ये हमारा 3 पाई होगा। कुल मिलाकर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 21 पाई आ गया। तो ये आपका 21 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर। और नहीं तो हम पाई का मान रख दे 21 पाई का मान, पाई की वैल्यू होती है 22/7, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब इसको जब सॉल्व करेंगे 22 3 जा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और यदि ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आई हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।